प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने 90 के दशक को याद करते हुए कहा कि जब आतंकवाद चरम पर था, उस समय भी वो कश्मीर यात्रा पर गए थे, पर बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली घटना के बारे में बताया और उसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर है, तस्वीरें हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक ट्वीट किया और सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मैं भी जम्मू कश्मीर यात्रा लेकर गया था पीएम मोदी। यह अलग बात है कि जम्मू से कश्मीर बस के फर्श पर छुपकर दुबक कर पहुंचे थे। जिसके अंदर दम है करे इसका खंडन। यह सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। मतलब उनका दावा था कि जम्मू से लेकर श्रीनगर तक नरेंद्र मोदी बस में गए थे और बस के अंदर बस की फर्श पर दुबक कर छुप कर गए थे। यह सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट और यह भी दावा कर दिया कि कोई है हिम्मत तो खंडन करे। अब चूंकि सुप्रिया श्रीनेत चैलेंज के साथ दावा कर रही थी, तो हमारी टीम ने भी इस पर रिसर्च की। हमारी रिसर्च में यह निकला कि पीएम मोदी जम्मू से श्रीनगर बस में गए ही नहीं थे, वो हवाई रास्ते से गए थे। लेकिन हो सकता है मैडम को हमारी बात पर यकीन ना हो, इसलिए हमने पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी की भी रिपोर्ट ढूंढकर निकाली। इसमें तस्वीर में आपको बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर में जाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी की बाइट भी पीटीवी पर हमको मिल गई कि वो क्यों सड़क के रास्ते नहीं गए और हवाई रास्ते से गए। एक बार सुनिए पीएम। यहाँ के डीसी एंड पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनका रिपोर्ट ये है कि लैंडस्लाइड और बाकी प्रॉब्लम के कारण रोड इज ब्लॉक, हम लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। यहाँ के डीसी एंड पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनका रिपोर्ट ये है कि लैंडस्लाइड और बाकी प्रॉब्लम के कारण रोड इज ब्लॉक, हम लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। तो पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर यह बाइट चली नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो ये बता रहे हैं, वो दिख रहे हैं बस में ही है। शुरू ही हुई थी यात्रा जम्मू से कि वहीं पर रोक दिया गया कि आगे लैंडस्लाइड है, रास्ता बंद है और सड़क के रास्ते नहीं जा सकते। इस खबर के बारे में जब हमने और रिसर्च की तो 1992 में मोदी की कश्मीर यात्रा की और तस्वीरें मिली, जिनमें नरेंद्र मोदी जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे जा रहे हैं। ये भी सुनिए। तो नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं कि भाई चूंकि आगे लैंडस्लाइड है, रास्ता बंद है, तो वो बाई एयर जा रहे हैं। अब पता नहीं सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहां बस के नीचे या बस की फर्श पर छुपे देख लिया, भगवान जाने कौन सा वीडियो है, वही जानती। हाँ, लेकिन हमने थोड़ी और रिसर्च की। पाठशाला में हम लोग करते रहते हैं, और डिग करो तभी इतना कुछ ढूंढ के निकालते। फैक्ट चेक किए तो पता चला कि नरेंद्र मोदी बस से ही श्रीनगर जाना चाहते थे, जबकि उनके पास एयरलिफ्ट होकर जाने का ऑप्शन प्रशासन की तरफ से पहले ही था। लेकिन सारे खतरों को जानते समझते हुए भी वो सड़क मार्ग से जाना चाहते थे।
बाद में लैंडस्लाइड हो गई, नहीं जा पाए, वो अलग बात है, लेकिन खुद पहले क्या कह रहे थे, सुनिए एक बार नरेंद्र मोदी। Yes, we are going by road. That's all. No airlifting. No airlifting. Not at all. Not at all. Yes, we are going by road. That's all. No airlifting. No airlifting. Not at all. Not at all. Yes, we are going by road. That's all. No airlifting. No airlifting. Not at all. Not at all. यानी नरेंद्र मोदी को यह विकल्प दिया जा रहा था कि क्या आप बाई एयर जाएंगे, वो कह रहे नहीं भाई हम सड़क से जाएंगे। तो जिस आदमी के लिए कहा जा रहा है कि बस के फर्श पर दुबक कर जा रहे थे, वो तो सीना ठोक कर कह रहे थे कि नहीं हम तो सड़क से जाएंगे। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी ने प्रशासन और सुरक्षा बलों की स्थिति को समझा। जब उनसे कहा गया कि आगे लैंडस्लाइड हो गया, आप बस से नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे, और फिर वो श्रीनगर एयरलिफ्ट होकर गए। एक बार सुनिए। Are you taking his word as final? Of course, I would. When the authority says, when the security forces says, naturally I'll accept it. Are you taking his word as final? Of course, I would. When the authority says, when the security forces says, naturally I'll. Are you taking his word as final? Of course, I would. When the authority says, when the security forces says, naturally I'll accept. Are you? तो पीटीवी पर भी बाइट है, पाकिस्तान का टीवी चैनल भी चला चुका, अपने यहाँ के चैनल भी चला चुके कि नरेंद्र मोदी सीना ठोककर बस से जाना चाहते थे, एयरलिफ्ट का ऑप्शन होते हुए भी बस से जाना चाहते थे। बस से जाने की शुरुआत ही हुई, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया कि आगे लैंडस्लाइड हो गया है, आप नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद वो खुद बता रहे हैं कि एयरलिफ्ट होकर गए, और एयरलिफ्ट होकर जाने के हेलीकॉप्टर के विजुअल्स भी हैं बीजेपी नेताओं के। अब सुप्रिया श्रीनेत को किसने बोल दिया कि बस में छुप के गए थे, कहां से उन्होंने छुप के देख लिया, उस समय पता नहीं वो श्रीनगर में थी नहीं थी, किसी ने वीडियो वगैरह दिया हो तो वो भी दे दे, वो भी चला देंगे हम कि बस के अंदर नरेंद्र मोदी छुप के नीचे जा रहे हैं, पता नहीं कहां देखी, लेकिन हमें तो नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में स्थिति आज जैसी नहीं थी। उस समय आतंकी हमले और पत्थरबाजी आम बात थी, अलगाववादी नेताओं का दबदबा था। क्या माहौल था, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सुनाता हूं। ये रिसर्च करते करते हमको ये बयान भी मिल गया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर बीजेपी यहां आना चाहती है तो आए, लेकिन अगर कोई घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। ये माहौल था उस वक्त कि उमर अब्दुल्ला कह रहे कि बॉस यहां आएंगे, तिरंगा फहराएंगे, कुछ होगा कांड तो फिर आप समझिएगा। एक बार सुनिए उमर अब्दुल्ला को। What is the need for the BJP? Are they more nationalist than the rest of us? Does our flag not have any meaning? If my minister hoists a flag in the middle of Srinagar, is that somehow irrelevant? And is their flag more relevant? If the aim of the BJP is to set fire in Kashmir, please tell them to come. But then if there are any repercussions, I will hold them personally responsible. Then they shouldn't blame me. उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तिरंगा फहराने आ रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा, आप समझिएगा। सोचिए ये हालात थे और उसमें नरेंद्र मोदी गए और तिरंगा फहराया। 1992 और आज के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। आज राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि कोई घटना हो गई तो राहुल गांधी समझेंगे हम नहीं जानते हैं। कोई ये नहीं कहता कि राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे तो कुछ हो गया तो जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। आज राहुल गांधी जानते हैं, आराम से तिरंगा फहराते हैं। ये बदलाव आया है कश्मीर में।